जिस देश में मोदी जैसा गंदा और तानाशाह प्रधानमंत्री हो, वो प्रजा को भुगतना पड़ता है। भुगत रहे हैं तो लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये मोदी सरकार बहुत घटिया, बेशरम, जुल्मी, अत्याचारी और देश विरोधी, किसान विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, दलित विरोधी, मतलब ये लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। फूल भी बरसाएंगे, ढोल नगाड़े भी बजाएंगे, निहंगों की सेना भी पहुंचेगी, बुलेट के पटाखे भी बजाएंगे। देखेंगे कौन रोकता है किसानों। इस कट्टर सरकार के मुंह पे जोरदार तमाचा पानीपत जिले का जो किसान है वो मारेंगे। आपकी वीडियो के माध्यम से खट्टर सरकार को और उनके नुमाइंदों को बता रहे हैं कि पानीपत ज़िला 10 जून को जो हमारा दिल्ली कूच है, आपकी सरकार के फ़िल्टर फाड़ के रख देंगे, आपका फ़िल्टर शॉर्ट कर देंगे। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और दिल्ली आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं और इसमें और तेज़ी लाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आह्वान किया गया है उनकी तरफ से, और हर ज़िले की एक सप्ताह की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र से की गई थी और अब इसकी जिम्मेदारी पानीपत ज़िले पर आ चुकी है। और नए नवेले जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के। उनसे जानेंगे कि 10 तारीख का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सुधीर जी, दिल्ली कूच की करो तैयारी। 10 जून को है पानीपत ज़िले की बारी। पानीपत ज़िले की बारी का मतलब है कि जैसे करनाल के किसान कई हज़ार गाड़ियों से दिल्ली पहुँचे हैं और अभी 6 जून को अम्बाड़ा के किसान कई हज़ार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का जत्था दिल्ली पहुंचा है। तो ऐसे में 10 जून को पानीपत ज़िले की बारी है। 10 जून को पानीपत ज़िले का नंबर है। तो पानीपत ज़िला चूँकि सिंघू बॉर्डर के नज़दीक भी है और पहले 15-20 सालों में पहला ऐसा कार्यक्रम है कि पूरे ज़िले के हर गांव से लोगों को बुलाया जा रहा है। पानीपत ज़िले की एकता और ताकत दिखाने की भी एक ये शक्ति प्रदर्शन आप इसको कह सकते हो। और 10 जून को सुबह 9 बजे से पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों का जत्था, किसानों की गाड़ियाँ, किसानों के मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर जो हैं पहुँचना शुरू कर देंगे। और निश्चित तौर पर पानीपत के ऐतिहासिक या कूच जो है होगी, क्योंकि पानीपत ज़िले को बार बार ये खट्टर सरकार के मंत्री और ख़ुद खट्टर साहब भी मतलब टारगेट कर रहे हैं, यहाँ बार बार आ रहे हैं। कभी दुष्यंत चौटाला, कभी मनोहर लाल खट्टर, कभी कोई और। इसलिए उनको जवाब देने के लिए कि किसी गलती फहमी में ना रहें, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल जो है तुम्हारा विरोध जारी रहेगा। और पानीपत ज़िले में किसान आंदोलन मजबूत इस माध्यम से हो पाएगा। और कितनी संख्या में पानीपत से किसान निकलेंगे और क्या गाड़ियाँ कितनी निकलेंगी? 5000 गाड़ियाँ टोटल हैं। उनमें से कुछ मोटरसाइकिलें होंगी, कारें होंगी, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, ट्रैक्टर होंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि निहंग फौज को भी इनवाइट किया गया इस कूच के लिए। बिल्कुल, जो निहंग सेना है वो गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फ़ौज होती है और उनसे मेरी अब उनके जो जत्थेदार हैं तरना दल से राजा राम जी निहंग सिंह हैं, उनसे मेरी बात हुई है। निहंगों के घोड़े भी पहुंच सकते हैं जो आगवानी करेंगे निहंगों के घोड़े, और पूरा आकर्षक तरीके से पूरे पानीपत शहर से किसान आंदोलन का कूच जो है वो झांकी निकलेंगी। और लड़कों ने, जो नौजवानों में क्रेज़ है 10 जून को लेकर, उन्होंने अपने मोटरसाइकिलों की सर्विस करवा ली हैं, गाड़ियों की सर्विस करवा ली हैं। और मैं तो आपकी वीडियो के माध्यम से भी कहता हूं कि इस आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें ताकि हर युवा तक ये बात पहुंच जाए। गाँव में पटाखे बजाने से कुछ नहीं है, यहाँ सिंघू बॉर्डर पहुँच के पटाखे बजाने हैं। पानीपत से पटाखे बुलेटों के और मोटरसाइकिलों के बजते चलेंगे और बड़ा मतलब शानदार किसानों का कूच होने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि हज़ारों गाड़ियाँ होंगी और कई हज़ार जो यहाँ से किसान है वो दिल्ली कूच करेंगे। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है इस चीज़? अब 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? लोग हैं अपने आप कर रहे हैं। अब जिन जिन गांव से लोग आएंगे, अपना सबके पास बाइक हैं, सबके पास ट्रैक्टर हैं, सबके पास कारें हैं, वो अपना तेल डलवा के, वो तो आंदोलन है, एक हिस्सा है, पहुंचना भी पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। 10 रुपये खर्च होते ही आंदोलन में। लोग अपने आप अपनी गाड़ियों के साथ पहुंचेंगे। गाँव में कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो गाँव में से जो घर परिवार के हिसाब से 100-200 रुपये जो परिवार का इकट्ठा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके हिसाब से वो तेल वेल डलवा के सामूहिकता के साथ, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं।
फूलों का भी बता रहे हैं कि फूलों का प्रबंध किया गया है। फूलों का तो प्रबंध है और फूल भी किसान बाज़ार से नहीं खरीदेंगे हम। भाई किसान बाज़ार में बेचते हैं, हालांकि बाज़ार से भी, लेकिन किसानों ने खुद कहा है, राजाखेड़ी के कई भाई हैं जो फूलों की खेती करते हैं, उन्होंने कहा भाई दिल्ली कूच पे चाहे 10 क्विंटल फूल लगे, चाहे 20 क्विंटल फूल लगे, किसानों के ऊपर जो है फूलों की बरसात करनी है। और फ्लाईओवर के ऊपर हमारे जो हैं वॉलंटियर खड़े होंगे और जो वैक्यूम का वो होता है, इससे बरसाते रहेंगे फूल। और एक कल को जो है वो कई क्विंटल फूल इकट्ठे करके उनको खोला जाएगा, तोड़ा जाएगा और फिर बरसाएंगे, फूल भी बरसाएंगे, ढोल नगाड़े भी बजाएंगे, निहंगों की सेना भी पहुंचेगी, पुलट के पटाखे भी बजाएंगे। देखेंगे कौन रोकता है किसानों। इस कट्टर सरकार के मुंह पे जोरदार तमाचा पानीपत ज़िले का जो किसान है वो मारेंगे। और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुँचेंगे। और क्या, ऐसा माना जाता है कि निहंग फौज है थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है उनको, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ? हालांकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा तो हमारे अंदर भी है। 6 महीने से हमारे 500 से ज़्यादा किसानों को खा गया है ये मोदी और कुर्बान हो चुके हैं। गुस्सा तो हमारे में भी है, गर्मी भी है। निहंग सिंहों ने कहा है कि गर्मी को देखते हुए घोड़े केवल शहर शहर में चल सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसकी भी देख रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे छाँव भी रहती है। आज शाम तक वो फाइनल हो जाएगा। और आपकी वीडियो के माध्यम से खट्टर सरकार को और उनके नुमाइंदों को बता रहे हैं कि पानीपत ज़िला 10 जून को जो हमारा दिल्ली कूच है, आपकी सरकार के फ़िल्टर फाड़ के रख देंगे, आपका फ़िल्टर शॉर्ट कर देंगे, यही कहा जा सकता है। इतनी तैयारियां हैं, ज़ोरदार उमंग है, हौसला है, जोश है, लोगों के अंदर क्रेज़ है, युवाओं के अंदर। इसकी अगुवाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी करने वाले हैं, कोई और नेता भी आएंगे इसमें? बहुत सारे प्रदेश के अन्य नेता भी पहुंचेंगे। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो नेतृत्व करेंगे। और भी प्रदेश से महिला नेता हैं वो भी पहुंचेंगे, प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो पहुंचेंगे। बाकायदा लोग तब तक सारा ज़िला एक जगह इकट्ठा ना हो, उसमें एक घंटा तो लगेगा। 9 बजे का टाइम है, 10 बजे तक सब लोग पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए रागणियों का भी बढ़िया कार्यक्रम है। अब वो फंडिंग वाला जो आप कह रहे हो उसके लिए लोगों ने अपने ही लंगर चलाए हुए हैं, तो खाने की भी बड़ी व्यवस्था करेंगे पूरा। नहीं, पैसा इसका कहाँ से, तेल डलवाने का, और वो क्या चंदा आप लोगों की तरफ से मांगा गया है किसानों से? गांव में जिस तरह आप गांव में डोर टू डोर गए, पंचायत की आप लोगों ने, आपको समर्थन कैसा रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर? हमने लोगों से यही समर्थन मांगा है कि आप केवल दिल्ली कूच के लिए पहुँचिए। और आप जैसे बहुत सारे भाई हैं जिनको लगता है कि स्टिकरों की आवश्यकता है या झंडे लगवाने हैं, वो लोग सहयोग कर रहे हैं अपने तरीके से। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ कार्यकर्ताओं की अपनी, हमारे पास तो कोई ये भी नहीं है कि भाई कोई किसान यूनियन की कोई खुद की गाड़ी हो। हम तो सब आप जैसे भाई हैं, कुछ और भाई हैं पता, जैसे देवेंद्र भाई हैं बैठे हैं, इनकी गाड़ी चल रही है, नरवाल साहब की गाड़ियाँ चल रही हैं, शाहपुर जी की गाड़ियाँ चल रही हैं, राम सिंह कुंडू जी की गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, राजेश जी की हैं। बहुत गाड़ियों की कमी थोड़ा ना है, तो 5 दिन आपकी उधारी ले ली, 5 दिन उसके लिए हमने तो प्रचार ही तो करना है। तेल वेल की कोई समस्या नहीं आती, डल जाता है, लोग डलवा देते हैं। अच्छा सुधीर जी, इस 6 महीने के दौरान इस आंदोलन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। कई बार एक बार हाइप भी कर गया, फिर डाउन आ गया, फिर चढ़ गया, फिर नीचे उतर गया। तो अब की बार फिर से एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार, आंदोलन पहले दिन से अखंड है, अडिग है, कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। ये लोग जो मीडिया में दुष्प्रचार सरकार करवाती है कि आंदोलन कमज़ोर हो गया, ऐसा नहीं है। बार बार मजबूती दिखाने के लिए इतनी तपती गर्मी में जहां आदमी वैसे झुलस जाए, और फिर भी हर जिलों के ऐसे ही नंबर लगा रहे हैं। इस सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा क्या, दिख नहीं रहा क्या कि भाई आंदोलन कभी कमज़ोर नहीं हुआ, अब तो जिलों के हिसाब से आंदोलन हो गया। अब 10 जून को पानीपत ज़िला जो है वो ताकत दिखाने जा रहा है। 6 महीने हो चुके हैं और सरकार अब भी मानने को तैयार नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी इसके अलावा? ये मोदी सरकार बहुत घटिया, बेशरम, जुल्मी, अत्याचारी और देश विरोधी, किसान विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, दलित विरोधी, मतलब ये लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोगों के बीच जो है भूख का व्यापार बनाना चाहते हैं। हम ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये जीने का आंदोलन है कि हमें जीना है। हम गुलामी की मौत नहीं मरेंगे, हम अंतिम सांस तक, खून का आखिरी कतरा हमारा जब तक रहेगा, जब तक हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई जो है पूंजीपतियों के खिलाफ है,
कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ जनता की लड़ाई है कि देश को 2, 3, 4, 5% जो ये कॉरपोरेट हैं, ये इस पूरे देश को खा गए हैं, बेच गए हैं, लूट गए हैं। इसके खिलाफ ही आंदोलन है। ये नाम किसान आंदोलन हो गया है क्योंकि शुरुआत किसानों ने की थी। अब तो ये तो 36 बिरादरी, सभी धर्मों का, सबका आंदोलन है। ये तो असली देश की आज़ादी की लड़ाई अब शुरू हो रही है। जिस देश में मोदी जैसा गंदा और तानाशाह प्रधानमंत्री हो, वो प्रजा को भुगतना पड़ता है, भुगत रहे हैं, तो लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे बिल्कुल। तो ये भारतीय किसान यूनियन चडूनी के पानीपत के जिलाध्यक्ष हैं और इन्होंने दावा किया है कि आने वाली 10 तारीख को कई हज़ार जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली कूच को लेकर के रवाना होगी, जिसकी अगुवाई गुरनाम सिंह चडूनी के द्वारा की जाएगी। अब हमारी भी सिटी तहलका की भी नज़र रहेगी कि आखिरकार किस तरह की तस्वीरें निकल कर के सामने आती है। वो तस्वीरें भी हम आपके बीच में लेकर साझा होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।